ये चुनाव साफ नफ्ज बतलाएगा। हालांकि आपको बता दें, ये जो विधानसभा चुनाव हैं, इससे केंद्र सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि केंद्र में वोट दूसरी तरह देते हैं, इन राज्यों में दूसरी तरह से देते हैं। तो एमपी का तो क्लियर हो गया, एमपी क्लियर कट बीजेपी स्वीप कर रही। दूसरी बात, 2019 के चुनाव में बीजेपी को वहाँ पे 50% से अधिक वोट मिला और कांग्रेस को 34% वोट था। कांग्रेस ये ऐसा सोच रही कि हम तेलंगाना में सरकार बना ले जाएंगे। अब देखिए, राजस्थान में है 23 नवंबर को चुनाव, वहाँ पे 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और वहाँ पे हम आपको बता दें, वहाँ की जो जीएसडीपी है वो 12.98 लाख 13 ट्रिलियन जीएसडी है और एक बहुत संपन्न राज्य है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की बात कही जा रही थी, लेकिन आखिरकार इसे लेकर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि किस तरीके से अलग अलग 5 राज्यों में चुनाव के जो डेट है वो सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान जो है 7 से 17 नवंबर के बीच होगा। मिजोरम में मतदान 7 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। और इसी के साथ 5 राज्यों में मतगणना एक साथ 3 दिसंबर को की जाएगी। तो ऐसे में अब यह अनाउंसमेंट हो गया है और अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, डेट्स सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, 16 करोड़ से ऊपर लोग मतदान करेंगे भारत में, जो बहुत बड़ा परसेंटेज है, और ये चुनाव साफ नफ्ज बतलाएगा। हालांकि आपको बता दें, ये जो विधानसभा चुनाव हैं, इससे केंद्र सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि केंद्र में वोट दूसरी तरह देते हैं, इन राज्यों में दूसरी तरह से देते हैं। अब आपको बतला दें कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बड़े राज्य हैं। मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक सीटें हैं, वहाँ पे 230 सीटें हैं और राजस्थान में 200 सीटें। टोटल जो मतदान हो रहा है वो 679 विधानसभाओं में होगा, 679 विधानसभा में, जो काफ़ी बड़ी विधानसभाएं हैं 5 राज्यों की। मतलब एक प्रकार से ये एक आम चुनाव की तरीके है। मध्य प्रदेश में 200 सीटों में जो मतदाता है वो 5 करोड़ 2 लाख है। 5 करोड़ 2 लाख मतदाता मतदान करेगा, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू रखता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। उसमें भी कांग्रेस 2 सीटों से पीछे थी। बीजेपी के 7 कैंडिडेट विद्रोही जीते थे। अगर उन 7 को जोड़ दीजिए तो बीजेपी जो है वो 116 पे पहुंचती थी। वहाँ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में दूसरे एमएलए को मिला करके दूसरे दलों को कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, मगर थोड़े दिन बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की। वहाँ एक चीज़ हम आपको और बता दें कि सबसे ज़्यादा टफ फाइट जो है मध्य प्रदेश में हो रही, सबकी निगाहें मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब चूँकि चुनाव घोषणा हो गई तो मैं भी बता, में क्या पोजीशन वहाँ रहेगी। वहाँ बीजेपी को 41% वोट मिला था, 41%, और 40% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था। मगर बीजेपी का वोट कम था, मगर सीटें उनकी कम थी, 3-4 सीटें कम थी। वो भी उसके विद्रोही काफ़ी जीत गए थे। अब आपको बताना है कि अब जो पोजीशन मध्य प्रदेश की है, वहाँ से क्या है, जो मेन धारा था, जो ख़ास तौर से भिंड संभाग था, ग्वालियर गुना वाला, वो पूरा संभाग कांग्रेस से खाली हो गया। वहाँ जो सबसे मजबूत लीडर 2 ही थे, एक कमलनाथ और दूसरे सिद्धिया, तीसरे दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह अब अपनी फैमिली पे व्यस्त हो गए हैं, तो वो घर से ज़्यादा बाहर निकलते नहीं, वो उनकी मिसेज वगैरह। और कमलनाथ की पोजीशन अब उतनी नहीं, कमलनाथ पे इतने चार्ज लगे हैं। दूसरी बात, 1984 के दंगों में सिखों के हत्याकांड में कमलनाथ का क्लियर कट नाम है कई घपलों में। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे, बेदाग, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में चले गए। तो है क्या है कि मध्य प्रदेश का इस समय जो क्लियर कट है, इस समय पूरे इंडिया में एक ही चल रहा है, लाडली योजना। वो इतनी तेज़ी से स्ट्राइक कर रही है लाडली योजना, हर मतदाता। दूसरी बात, वहाँ पे जो जादू है वो, उसमें कोई शक नहीं कि शिवराज
जी ने अपना जादू कर लिया। उनका एक जो डायलॉग है वो सब जगह हिट जा रहा, उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही। और वही डायलॉग शायद है इन राज्यों में बीजेपी को मजबूत, बहुत मजबूत कर रहा। उनका एक डायलॉग क्या है, महिलाओं से कह रहे हैं, बहन बहन ऐसा भैया नहीं मिलेगा। तो जब वो कहते बहन ऐसा भैया नहीं मिलेगा, उस समय काफ़ी महिलाएं धीरे से सर हिलाती, हाँ बात तो सही कह रहा। वो एक ऐसा सेंटिमेंटल लिया। कांग्रेस अगर इस चीज़ का तोड़ नहीं कर पाई तो कांग्रेस राजस्थान मध्य प्रदेश बुरी तरह से हार जाएगी। और हकीकत ये है कि अब कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार शुरू करेगी। उन्होंने चुनाव प्रचार आप समझ लीजिए पहले कर लिया, मोदी जी आके कई घोषणाएं कर गए। तो सर जैसा कि आपने मध्य प्रदेश को लेकर बताया, लेकिन चुनाव जो है 5 अलग-अलग राज्यों में होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, तेलंगाना भी है। तो और राज्यों में आपको क्या लगता है कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष की क्या कुछ पोजीशनिंग है अभी? क्योंकि अब रिजल्ट आप कहिए कि 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले जो है डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में बीजेपी और विपक्ष कहाँ स्टैंड कर रहा है? शुरू करेंगे तेलंगाना या राजस्थान? अब देखिए एक सेकेंड, हम एक आधा मिनट ले रहा हूँ। एमपी का तो क्लियर हो गया। मेन चीज़ है हम लोग एज ए पत्रकार क्या ओपिनियन पोल रहेगा। तो एमपी का तो क्लियर हो गया, एमपी क्लियर कट बीजेपी स्वीप कर रही है। दूसरी बात, 2019 के चुनाव में बीजेपी को वहाँ पे 50% से अधिक वोट मिला और कांग्रेस को 34% वोट था और बीजेपी को वहाँ 58%, 58%। तो अब बीजेपी का चूँकि इनसे बढ़ा है सिंधिया से, तो बीजेपी वहाँ पे 50% से अबव है, 60 के आसपास। इसलिए मध्य प्रदेश क्लियर हो गया, बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर। अब आइए तेलंगाना। तेलंगाना का आपको हम क्लियर कर दें कि तेलंगाना में निश्चित तौर पर ये बट नहीं है, ना ही बीजेपी की सरकार बनेगी ना ही कांग्रेस की बनेगी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ पर सरकार जो बनेगी तेलंगाना में वो बीआरएस वही टीआरएस की ही बनेगी डेफिनेटली, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं। दूसरी, तेलंगाना का 30 नवंबर को मतदान है, 30 नवंबर को। वहाँ पे 119 सीटें हैं, 119 सीटें हैं। वहाँ पे जो लगाए गए हैं वो लगाए गए जो त्रिपुरा जैसे राज्य में जहाँ बीजेपी नाम की चीज़ नहीं थी, आरएसएस अपनी शाखाएं नहीं लगा पाती थी, उनके जो आरएसएस के प्रचारक मार दिए जाते थे, अपनी बॉडी नहीं पा पाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं पा पाए थे, प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया था। ऐसी जगह उनको लाने वाले जो प्रचारक थे वो तेलंगाना देख रहे हैं। आज तेलंगाना में पोजीशन है कि बीजेपी वर्सेस वीआरएस की ज़बरदस्त फाइट होगी। हालांकि सच ये है कि बीजेपी वहाँ चुनाव में ऐसा नहीं सरकार बनाएगी, मगर बीजेपी सेकंड नंबर पे होगी, टफ फाइट होगी। दूसरी आपको बताना है वहाँ पे क्या हुआ, अभी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। जो तेलंगाना में बीआरएस का वोट था वो पूरा पूरा कांग्रेस वाला वोट था। अब कांग्रेस अगर वहाँ पे अच्छा लड़ गई, जो पोजीशन है कांग्रेस ऐसा सोच रही कि हम तेलंगाना में सरकार बना ले जाएंगे, इस उसमें अगर फाइट अच्छी कर गई तो कोई ताजुब की बात नहीं है कि अंतर जो है वो 55-45 का हो बीजेपी में, 55% वो हो सीटों पे, 45% वो। दूसरी, तेलंगाना की आपको बात बता दें, वहाँ पे 3 करोड़ 17 लाख लोग हैं, 3 करोड़ 17 लाख मतदाता मतदान करेंगे। वहाँ पे विद्यार्थी परिषद की इस समय एबीपी की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वहाँ पर हुई, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हुई। आपको क्लियर कर दें कि वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के साथ लगभग 22 लाख आदमी जुटा हुआ है, 22 लाख स्टूडेंट। दूसरी वहाँ पे बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, जो भी आरएसएस, उनके यूनियंस की वहाँ पे टोटल कब्जा है 90% बीएमएस की। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर उनके प्रचारक हैं। और इन्होंने तेलंगाना, अभी हैदराबाद में जो चुनाव हुए म्यूनिसिपैलिटी की, उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी रही। अगर अब उनका ओवैसी का अगर साथ ना होता तो बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर जाती वहाँ। तो सर जैसा कि तेलंगाना का आपने बताया, अब थोड़ा राजस्थान के बारे में भी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में आपको क्या लगता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, तो क्या कुछ पोजीशनिंग है वहाँ पर? अब देखिए राजस्थान में है 23 नवंबर को चुनाव, वहाँ पे 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और वहाँ पे हम आपको बता दें वहाँ की जो जीएसडीपी है वो 12.98 लाख है, मतलब 13 ट्रिलियन, 13 ट्रिलियन जीएसडी है। और एक बहुत संपन्न राज्य है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। आपको बता रहे हैं वहाँ पे जो है हकीकत है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जातिवाद है,
और राजस्थान में जातवाद में गहलोत जी जो हैं वो वास्तव में एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं चुने गए थे। वहाँ पे युवा ने मतदान किया था पायलट को, और वहाँ गुर्जर कम्युनिटी अच्छी ज़्यादा, गुर्जर कम्युनिटी जो है वो इनसे नाराज़ है गहलोत से। और इसके पहले जब मतदान हुआ था तो बीजेपी इनके बीच में बहुत कम सीटों का अंतर था, बहुत कम सीटों का अंतर था। इधर क्या हुआ, गहलोत के आने से गहलोत के निगेटिव वहाँ पे वेब्स चल रही है, हकीकत ये है। दूसरा, जितना गुर्जर नाराज़ है, पायलट नाराज़ है, मीरा नाराज़ है, सबसे ज़्यादा वहाँ मीरा बहलू। तीसरा, जितना भी वहाँ का शेखावत और ख़ास तौर से राजपूत छत्री जो है वो सब इनके खिलाफ है। इसलिए आपको बताना है वहाँ पर अब जो पोजीशन है कि पायलट उनको हराएंगे और ये गहलोत जो हैं गहलोत जो हैं वो पायलट के समर्थकों को हराएंगे। दूसरा, वहाँ पे वास्तव में जो जादू चल रहा, लाल डायरी जो है वो कांग्रेस की वहाँ लोग कहने लगे कि कांग्रेस के कब्र में लाल डायरी साथ चली जाएगी। ये वहाँ के लोगों का, अगर लाल डायरी का मुद्दे पे अगर ठीक से जवाब नहीं दे पाए, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, गहलोत साहब ने अपनी हार मान ली है और गहलोत साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के आला कमान को भी उन्होंने मैसेज भेज दिया, खुलेआम कह दिया है कि हमारे जाने के बाद हमारी नीतियां जरूर चालू रहें, कुछ हमने जो योजनाएं चालू की हैं वो बीजेपी वाले चालू रखें। ये गहलोत ने इशारा दे दिया कि अगर हम जाएं तो हमारे बाद पायलट ना आ पाए, कांग्रेस का कोई ना बने, मैं ही बनूं। अगर मैं बनूं, अगर मैं ना बन पाऊं तो कांग्रेस ना पाए, ये गल। इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बीजेपी, एक तो मध्य प्रदेश में डेफिनेटली क्लियर कट बीजेपी स्वीप कर गई और राजस्थान में बीजेपी मजबूत हो जाएगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर, ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ जो है बहुत मजबूत है। अब ऐसे में आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का क्या कुछ रिजल्ट रहता है, किस तरीके के मतदान होते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आपने चर्चा अभी पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद।